तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ज्ञान के सागर में आप लोगों का स्वागत है। तो जो जीके के आज अपन क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ऑल गवर्नमेंट एग्जामों पूछे जाते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन निकाल कर आप लोगों के सामने हम ले आए हैं। तो इसमें देखें कि पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, या पावर हाउस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गोल्जिकाय, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो देखें जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो ए लाइसोसोम, बी गोल्जिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। तो प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो आवरणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, ए जड़ों की कोशिका में, बी तनों की कोशिका में, सी पत्तियों की कोशिका में और डी फूलों की कोशिका में। तो जो आवरणी लवक होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आवरणी लवक जड़ों की कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, ए क्रिस्टी, बी ग्रेना, सी मैट्रिक्स और डी माइक्रोसोम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी कहलाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने दिया था, तो ए वाटसन तथा क्रिक ने, बी फिशर तथा हाल्दानी ने, सी लामार्क तथा डार्विन ने और डी ह्यूगो डी ही ब्राजील ने। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कि जो डीएनए हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6वां ये रहा कि अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किसने की थी, तो इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, तो ए सूटन, बी पोर्टर, सी वाटसन और डी रॉबर्ट। तो जो अंतःप्रदव्य जालिका की खोज किसने की थी, तो अंतःप्रदव्य जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां। तो कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो ए फ्लेमिंग, बी ल्यूवेनहोक, सी रॉबर्ट हुक और डी ब्राउन। तो इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसे देखें कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था, तो सर्वप्रथम जिसने खोज की उसी ने दिया होगा। तो ए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रोटीन संश्लेषण और डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो जो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड और डी गोल्जी काय। तो जो इसका सही आंसर होगा, तो
सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो ये प्लास्टिड, जो कि ऑप्शन नंबर सी 9 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए गोल्गी का, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी सेंट्रोसोम। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइबोसोम में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी टोनोप्लास्ट और डी सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो जो कहलाता है तो वो कोशिका भित्ति कहलाता है। तो जो पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो ए गोल्गी का, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी अंतःप्रतापी जाल का। तो जो घना जाल होता है महीन शाखित, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे अपन, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी, जो कि अंतःप्रतापी जाल का हो जाएगा इसका सही आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? तो बताएं कि कोशिका कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिका और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जो कि कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये सभी पाए जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये रहा 14। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो ए गोल्गी का, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी नाभिक। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी अमाइलोप्लास्ट। तो इसका सही क्या आंसर होगा कि फूलों को विभिन्न प्रकार के रंग कौन प्रदान देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्रोमोप्लास्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा। तो पत्तियां हरा रंग प्रदान करती हैं? ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट और डी टिनोप्लास्ट। तो पत्तियां हरा रंग जो कि प्रदान करती हैं वो किसके कारण करती हैं? तो क्लोरोप्लास्ट। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17। तक कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियोसोम और डी गोल्गी काय। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, जो कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। तो किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली और डी केंद्रा। तो इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें किसके कारण अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोशिका भित्ति। तो 18 का ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ए श्वसन, बी कोशिका विभाजन, सी पाचन और डी क्या हो जाएगा स्त्रावण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्त्रावण करना या सिक्रेशन कहलाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो कोशिका भित्ति होती है ए पारगम, बी अर्धपारगम, सी चयनात्मक और डी अपारगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? पारगम होती है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो न्यूक्लियर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूनहोक, बी स्लीडेन एवं सोन और सी रॉबर्ट हुक और डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22। तो कोशिका की खोज की गई थी ए 1665, बी 1685, सी 1678 और डी 1666। तो कोशिका की खोज की गई थी तो कब की गई थी? तो 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो बताएं कोशिका नियंत्रण कक्ष कहलाता है ए केंद्रिका, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी केंद्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर कि जो कोशिका नियंत्रण कक्ष कहलाता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है ए कोशिका केंद्रक, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम और डी माइक्रोप्लाज्म। तो जो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 24 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। तो निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ए केंद्रक, बी लाइसोसोम, सी शुतुरमुर्ग का अंडा और डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि क्या शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखें तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो वीडियो अगला आए वो आप लोगों तक ही पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।